श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरस जाय न काय। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अपने पक्ष में जान करके सीता माता बड़ी हर्षित हो जाती, हृदय में आनंद हुआ जिसको कहा नहीं जा सकता है। और उसका परिणाम तुलसी बाबा बता रहे हैं। सीता माता का बायां अंग, बाईं आंख, बाईं भुजा फड़कने लगी। स्त्रियों के लिए शुभ होता है बायां अंग फड़कना। श्री रामचंद्र जी मन ही मन सीता की प्रशंसा करने लगे, उनके रूप का वर्णन करने लगे। दोनों भाई गुरुजी के पास आए और गुरुजी से सब बात बता दी थी। आज जनक दुलारी से हमारी मुलाकात हो गई, मैंने उनको देखा और चूँकि राम जी का सरल स्वभाव निष्कपट हैं तो सब गुरुजी को बता दिए। फूल पा करके उन्होंने पूजा किया विश्वामित्र जी ने और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे मनोरथ सफल होंगे। अरे सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई न दीनी। क्या करें सुबल मनोरथ होई तुम्हारे, और राम लखन सुनि भय सुखारे। ऊपर अर्थ बताया हूँ कि तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। मुनि ने आशीर्वाद दिया। श्रेष्ठ मुनि, विज्ञानी मुनि विश्वामित्र भोजन करके कितनी पौराणिक कथाओं को सुनाया। इतने में कथा सुनाते सुनाते दिन बीत गया। तब गुरु की आज्ञा पाकर के दोनों संध्या बंदन करने के लिए गए। धीरे धीरे रात हो गई। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ तो रामचंद्र जी चंद्रमा को देख करके सीता का वर्णन उनके साथ मिलान करने लगे कि बोले आह कितना सुंदर है। ऐसे सीता जी बोले ना 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 ना, चंद्रमा तो जो है खारे समंदर से निकला है, विष उसका भाई है और वो कलंकित है, उसमें दाग है। सीता निष्कलंकित है, इसका वर्णन मैं सीता जी के साथ नहीं कर सकता, इनकी समानता सीता से नहीं कर सकता, इस प्रकार से बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको राहु भी ग्रस लेता है चंद्रमा को, घटता बढ़ता रहता है। तो विरही स्त्रियों को बड़ी वेदना होती है। तो इसकी वर्णन जो है तुलना मैं सीता जी से कैसे कहूँ। तब मुनि के चरणों में प्रणाम करके गुरु जी की आज्ञा पा करके विश्राम किया। रात बीती। इसके बाद भाई को देख करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देख करके कहा देखो सूर्योदय हो गया है। कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला सूर्योदय हुआ है। तब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की वाणी की सफलता बताते हुए कह रहे हैं कि भैया सूर्योदय होने पर कुमितली संकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश अपने आप गायब हो जाता है। उसी प्रकार हमारे आपके आने से इन राजाओं का बल अपने आप घट गया है। रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए। फिर दोनों भाई शौच क्रिया करके स्नान करके गुरु विश्वामित्र के चरणों में आकर के प्रणाम किया। उसी समय जनक जी अपने पुरोहित सतानंद जी को बुला करके उनको कहीं जा करके विश्वामित्र जी का आमंत्रण दे करके दोनों भाइयों के साथ यहाँ आने की बात उनको बता के आओ। तब वो विश्वामित्र के पास आते हैं, जनक जी का संदेश सुनाते हैं। विश्वामित्र जी हर्षित होकर के दोनों भाई को बुलाते हैं, कहते हैं भाई जनक के यहाँ चलना, धनुष देखने के लिए बुलावा आ गया है। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।